नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मयंक और आज की इस वीडियो में डिस्कस करूंगा जीके जीएस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो कि एसएससी सीजीएल के एग्जाम से लिए गए हैं। एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और हर क्वेश्चन से संबंधित कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करूंगा, तो वीडियो को स्किप नहीं करना है, पूरी वीडियो को देखिएगा। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली जितनी भी वीडियोज है वो आपको टाइमली आपके पास अपडेट होती रहे। चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पहले महानिदेशक कौन थे? ऑप्शन से जॉन मार्शल, एलेक्जेंडर कनिंगम, मॉर्टिमर व्हीलर या लॉर्ड कर्जन। सही जवाब है एलेक्जेंडर कनिंगम। आइए इनसे संबंधित कुछ और इम्पोर्टेंट बातें जानते हैं जो अलग अलग एग्जाम्स में अलग अलग तरीके से पूछा गया है। जैसे एलेक्जेंडर कनिंगम को फादर ऑफ इंडियन आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया भी कहा जाता है ना, फादर ऑफ इंडियन आर्कोलॉजी, आप ऐसे समझ लीजिए, फादर ऑफ इंडियन आर्कोलॉजी भी कहा जाता है। अगर कभी पूछे कि किसको, तो एलेक्जेंडर कनिंगम को। अब एएसआई, ठीक है, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है, क्या है? आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, फाउंडेड बाय हिम, फाउंडेड बाय हिम। इसकी स्थापना एलेक्जेंडर कनिंगम ने ही किया था। इसकी स्थापना कब हुई? फाउंडेड इन 1861, 1861 में इसकी स्थापना हुई। एलेक्जेंडर कनिंगम कौन थे? एलेक्जेंडर कनिंगम एक ब्रिटिश आर्मी ऑफिसर भी थे, ठीक है ना, ब्रिटिश आर्मी ऑफिसर, और साथ में एक आर्कोलॉजिस्ट भी थे, है ना, आर्कोलॉजिस्ट भी थे। ये भी आप नोट कर सकते हैं। इनकी प्रेजेंस में बहुत सारी साइट्स लाइक एग्जावेटेड हुई, ठीक है ना। कौन कौन सी साइट्स? जैसे इनके शासन काल में, जब ये इसके लाइक डायरेक्टर जनरल थे, उससे पहले कुछ, उसके दौरान, उसके बाद में, तो कुछ अगर नाम आपसे पूछ दे तो जैसे सांची का स्तूप वाला, ठीक है ना, सारनाथ, सारनाथ, है ना। और कहते हैं कि बुद्धिज्म और बौद्ध धर्म या फिर मौर्य से संबंधित ज्यादा से ज्यादा जो खोज की गई ना, वो एलेक्जेंडर कनिंगम के काल में ही की गई, ठीक है ना। तो बौद्ध और मौर्यों के बारे में पता लगाने का श्रेय भी एलेक्जेंडर कनिंगम को ही जाता है। नालंदा के बारे में, ठीक है, तक्षशिला के बारे में, ठीक। तो ये सब लाइक अगर आप कहेंगे कि आधुनिक भारत के दौरान अगर इनका पता लगाया गया तो इनके ही काल में पता लगाया गया। तो क्या इसके बाद कोई और बना? तो अब देखिए, ये तो फर्स्ट हो गए, फर्स्ट डायरेक्टर। कभी आपसे सेकंड पूछ ले तो सेकंड का नाम क्या था? तो ये जेम्स बर्जेस, ठीक है। ये 1885 में बने, मतलब 1885 तक तो कौन रहे? एलेक्जेंडर कनिंगम। 1885 में ये नियुक्त हुए, लेकिन इनके शासनकाल में बहुत ज़्यादा लाइक इस पर काम नहीं दिखेगा आपको। इस दौरान में क्या हुआ था? 1895 1889 में जब आप जाएंगे ना, 1889 में, तो यहाँ पर आपको पता चलेगा कि ये जो डेजिग्नेशन था इसको भी रद्द कर दिया गया था। ये डेजिग्नेशन भी समाप्त कर दी गई थी ड्यू टू क्रंच, ठीक है ना, फंड के क्रंच के कारण इसको समाप्त कर दिया था। लेकिन इसका पुनरुत्थान हुआ। जॉन मार्शल जो है ना, ये तीसरे नियुक्त हुए। तो अगर कहे कि प्रथम काल जो, अगर इसका आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का किसका था, तो प्रथम काल आपका एलेक्जेंडर कनिंगम का था, ठीक है, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। और द्वितीय काल किसका है? तो द्वितीय काल आपका जॉन मार्शल का आता है। इसे काल के तौर पर समझिएगा। लेकिन जॉन मार्शल जो थे ना, ये थर्ड डायरेक्टर जनरल थे, ठीक है ना, थर्ड डीजी थे एएसआई के। क्लियर हुई बात? तो तीसरे डीजी हैं। और आप जॉन मार्शल के बारे में आप देखते हैं कि जब हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की बात होती है 21-22 के दौरान, तो उस दौरान इन्हीं के नेतृत्व में इनकी खुदाई राखल दास बनर्जी और दयाराम साहनी
करते हैं, ठीक है ना। तो उस समय जॉन मार्शल ही उसका नेतृत्व कर रहे होते हैं। तो इनकी नियुक्ति जो होती है एज अ डीजी ऑफ एएसआई, ये होती है 1902 में, ठीक है। 1902 में इनकी नियुक्ति होती है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट बनता है कि जॉन मार्शल को किसने बुलाया, कॉल्ड बाई, किसने बुलाया भारत में, तो लॉर्ड कर्जन ने बुलाया। किसने बुलाया, लॉर्ड कर्जन ने जॉन मार्शल को भारत बुलाया और उन्होंने ही इनको डीजी नियुक्त किया एएसआई का, ठीक है ना, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का तीसरा डायरेक्टर जनरल इनको नियुक्त किया गया। अब लॉर्ड कर्जन की बात आती है तो बंगाल पार्टीशन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। पूछा जाता है कि किसके शासन काल में बंगाल पार्टीशन हुआ, तो लॉर्ड कर्जन के शासन काल में हुआ, ठीक है। बंगाल पार्टीशन आपको समझ में आया, लॉर्ड कर्जन। और लॉर्ड कर्जन से पूछा है कि लॉर्ड कर्जन कौन था, तो ये वाइस रॉय ऑफ इंडिया, ठीक है, वाइस रॉय ऑफ इंडिया। क्लियर है ये बात पे। और ये इसकी अगर बात करेंगे तो ये 1899 से 1899 से ये 1905 तक वाइस रॉय था, ठीक है। ये सारी बातें जितनी है ना, ये सब अपने आप में कहीं ना कहीं इंटरकनेक्टेड है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। क्लियर है भाई। तो यहाँ पे लॉर्ड कर्जन से भी समझ में आया कि वाइस रॉय ऑफ इंडिया था। बंगाल पार्टीशन कब हुआ था, बंगाल पार्टीशन अगर पूछ दे तो ये 1905 में बंगाल पार्टीशन हुआ था। 1905 के बाद लॉर्ड कर्जन का काल समाप्त हो गया, ठीक ना जी। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है द मैसूर पैलेस वाज द रेजिडेंस ऑफ, ठीक है ना। मैसूर पैलेस जो है वो किसका निवास स्थान था, ठीक। ऑप्शन है पाल्स के, है ना, वुडियर्स के, चंदेलास के या बुंदेलास के। अब ये क्वेश्चन देखिए कितना नया सा है, ये एग्जाम के अंदर पूछा गया है, बहुत जगह इसके बारे में चर्चा भी नहीं किया जाता, लेकिन मैसूर के बारे में अगर आप अलग से पढ़ते हैं तो इसके बारे में इसका जिक्र किया जाता है, जैसे वुडियर्स इसका सही जवाब है। अब मैसूर पैलेस ऑल्सो नोन एज, ठीक है, कभी आपसे पूछ दे कि मैसूर पैलेस या इसको क्या कहा जाता है, तो मैं बताता हूं किसको क्या कहा जाता है। तो अंबा विलास पैलेस, ठीक है। तो इसको अंबा विलास पैलेस भी कहा जाता है, मैसूर पैलेस को, ठीक है ना। और एक चीज और समझिए, सिटी ऑफ पैलेसेस मैसूर को कहा जाता है, सिटी ऑफ पैलेसेस मैसूर को कहा जाता है, ठीक है। अब वुडियर्स के फाउंडर की बात करते हैं, तो भाई इनके फाउंडर कौन है, तो कम से कम बहुत ज्यादा चर्चित ना हो तो फाउंडर पता होना चाहिए किसी भी डायनेस्टी का। तो यदुराय वुडियर हैं इसके फाउंडर, ठीक है, यदुराय वुडियर इसके फाउंडर हैं। और इनका पीरियड लाइक रूल कितने समय के लिए रहा, तो ये 1300 से 1950 तक इनका शासनकाल रहा। और अभी भी ये लोग लाइक एग्जिस्ट करते हैं और इनके लाइक अभी भी लाइक हेड नियुक्त होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स, निम्नलिखित में से कौन संरक्षी बल की विशेषता है। एनर्जी इज डिसिपेटेड एज हीट एनर्जी, वर्क डन बाय इट इन अ राउंड ट्रिप इज नॉट जीरो, वर्क डन बाय इट इज कंप्लीटली रिकवरेबल, और वर्क डन बाय इट डिपेंड्स अपॉन द पाथ, ठीक है। तो सही जवाब है इसका वर्क डन बाय इट इज कंप्लीटली रिकवरेबल। आइए जानते हैं कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, ठीक है ना। कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, ये डू नॉट डिपेंड्स ऑन पाथ, ये याद रखिए, डू नॉट डिपेंड्स ऑन पाथ। इसमें सिर्फ मैटर क्या करता है, इनिशियल, है ना, स्टार्टिंग पॉइंट इनिशियल मैटर करता है और फाइनल पोजीशन मैटर करता है। इसमें इसके बीच का पाथ स्ट्रेट है, कर्व है ना, कैसे है, ये पाथ मैटर नहीं करता। यानी वर्क डन इन पाथ इज नॉट इंक्लूडेड इन कंजर्वेटिव फोर्स। यहां पर अगर कंजर्वेटिव फोर्स का एग्जांपल आपसे पूछ ले कि कौन सी फोर्स है जो कंजर्वेटिव है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो ग्रेविटेशनल फोर्स। कौन सी फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स जो होती है वो कंजर्वेटिव
फोर्स होती है, और कंजर्वेटिव फोर्स का नियम है कि वो शुरुआती और अंतिम स्थान को डिफाइन करता है, उसके पाथ का उससे कोई लेना देना नहीं है। तो भैया नॉन कंजर्वेटिव होती है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। इसमें क्या होता है, इसमें पाथ मैटर्स, है ना, इसमें पाथ मैटर्स, इसमें पाथ मैटर करता है। वर्क डन इन पाथ, इसके दौरान क्या किया गया, इसके दौरान क्या किया गया, इसके दौरान, तो पाथ मैटर करता है। और नॉन कंजर्वेटिव का अगर फोर्स का कोई एग्जांपल पूछे तो बेस्ट एग्जांपल है फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है ना। वर्क डन ड्यूरिंग पाथ इज इंक्लूडेड इन नॉन कंजर्वेटिव, वर्क डन ड्यूरिंग पाथ इज नॉट इंक्लूडेड इन कंजर्वेटिव। तो ये बात आपको ध्यान रखना है, कंजर्वेटिव में इनिशियल और एंड फेज कैलकुलेट किया जाता है, पाथ नहीं मैटर करता है। क्लियर है। तो वर्क डन बाय इट इज कंप्लीटली रिकवरेबल, जो काम किया गया वो रिकवरेबल होता है। अगला क्वेश्चन है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक वॉकिंग विद द कॉमरेड्स। ठीक है, वॉकिंग विद द कॉमरेड्स 2010 की बात है, 2010-11 की, ठीक है, इसी दौरान की पुस्तक है ये। वॉकिंग विद द कॉमरेड पुस्तक के लेखक कौन है, सीताराम येचुरी, कुकुल जायकर, प्रकाश करात या अरुंधति रॉय। सही जवाब है अरुंधति रॉय। ठीक है, अरुंधति रॉय कौन है भाई, अरुंधति रॉय एक ऑथर है और एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी है, एक्टिविस्ट भी है, तो ध्यान रखिएगा, ऑथर भी है, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी है। ठीक, अब ये अरुंधति रॉय का लाइक अगर हम बर्थ पूछें जन्म के बारे में, क्योंकि ये इतनी पॉपुलर है, अभी भी ये इतनी पॉपुलर है, अभी भी लाइक इन्वॉल्व रहती हैं सोशल वर्क्स में, पॉलिटिकल एक्टिविटीज में, ताकि इनका नाम अक्सर रहता है। बहुत सारी किताबें लिखी हैं, किताबों के बारे में इनके आप थोड़ा स्टडी करिएगा, कोई भी किताब पूछ सकता है, कुछ इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको अभी बता भी देता हूँ। तो बर्थ की अगर हम बात करते हैं तो ये 24 नवंबर 1961 इनकी डेट ऑफ बर्थ है, और रिजाइड्स एट रेजिडेंस ये बिलोंग करती हैं, है ना, बिलोंग्स टू शिलोंग मेघालय। ठीक है, शिलोंग मेघालय से ये बिलोंग करती है। ठीक है, अब इनकी एक वेल नोन यानी बेस्ट नोन नॉवेल है, बेस्ट नोन नॉवेल अगर आपसे पूछ लिया जाए तो गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, ये इनकी बेस्ट नोन नॉवेल है। इसको क्या है, इसको बुकर प्राइज भी मिला हुआ है। क्या है, बुकर प्राइज भी मिला हुआ है 1997 में, 1997 में इसको बुकर प्राइज मिला हुआ है। तो ये आप बेस्ट नोन अक्सर इंपॉर्टेंट हो जाता है, जानिएगा। अरुंधति राय को अवार्ड्स भी मिले हैं। अगर अवार्ड से रिलेटेड बात करते हैं तो पहला एक अवार्ड आप नोट कर सकते हैं, साहित्य अकेडमी, साहित्य अकेडमी अवार्ड, ये इनको मिला था 2006 में, 2006 में। और एक मिला है इनको नॉर्मन मिलर अवार्ड, MAILEIR, ठीक है, ये मिला है इनको 2011। ठीक है, तो साहित्य अकेडमी अवार्ड जो है वो अरुंधति रॉय को कब दिया गया, तो 2006 में, और नॉर्मन मेलर अवार्ड 2011 में। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग सिख गुरुज फाउंडेड द तारन साहिब। ठीक है, तो इनमें से किसने तारन साहिब की स्थापना की है। ठीक, चलिए, तो ऑप्शन है गुरु नानक देव, गुरु अर्जन देव, गुरु रामदास या गुरु गोविंद सिंह। सबसे पहले आप जान लीजिए, ये तारन जो है ना, ये एक टाउन है, ये एक शहर है, इसको भी इन्होंने ही बसाया था। ठीक है, गुरु अर्जन देव ने, और वहीं पे तारन साहिब का भी निर्माण यानी उसकी स्थापना की थी अर्जन देव ने। ठीक है, तो ऑप्शन सही है बी, गुरु अर्जन देव। क्लियर है जी। गुरु अर्जन देव कौन थे, ये 5th सिख गुरु थे, है ना, ये 5th सिख गुरु थे। आप कमेंट में बताइए टोटल सिख गुरु कितने थे,
पहले और अंतिम सिख गुरु का कम से कम नाम आपको पता होगा, अगर आप तैयारी कर रहे हैं वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। 2-3 चीजें पूछी है मैंने आपसे, ठीक है। पहले सिख गुरु कौन थे, अंतिम सिख गुरु कौन थे, और कितने सिख गुरु थे, टोटल सिख गुरुओं की संख्या, ठीक है। तो अब ये जो तारन तारन साहिब शहर है ना, टाउन, इसको पूल ऑफ साल्वेशन भी कहा जाता है, पूल ऑफ साल्वेशन भी कहा जाता है, ये आप याद रखिएगा। अब ये जो लाइक है ना आपका तारन तारन साहिब, ये बिलोंग किसके करता है, ये किसका पार्ट है, तो ये पार्ट ऑफ भांगी सिख डायनेस्टी है ना, ये भांगी सिख डायनेस्टी, ठीक है ना, भांगी सिख डायनेस्टी का हिस्सा है, उनसे संबंधित है। इसमें ये भी आप नोट कर सकते हैं कि रूल्ड बाय पावरफुल पावरफुल जाट फैमिली, है ना, जाट नहीं, दिस इज जट फैमिली, ठीक है ना, जट फैमिली, पावरफुल जट फैमिली से बिलोंग करता है। और उनका जो वो पावरफुल जट फैमिली कौन सी कहलाती है, वो कहती है धिल्लोंग, है ना, ढिल्लों, ढिल्लो है ये, ठीक है ना, आपने सुना होगा, अपने नाम के आगे ढिल्लो लगाते हैं, ठीक। और इसका जो टाइम पीरियड था वो 1716 से 1810 तक माना जाता है, क्लियर है। तो आपने देखा कि गुरु अर्जन देव, इसका सही जवाब है तारन तारन साहिब का, और इससे संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो दोस्तों ये आज के लिए इतने क्वेश्चंस थे, क्वेश्चंस की संख्या बढ़ाना चाहता हूं, आप लोगों का समर्थन थोड़ा चाहिए, समर्थन अभी उतना नहीं मिल पा रहा है, थोड़ा आप लोग वीडियोज को देखें, कुछ कमियां हो तो आप कमेंट जरूर करें, लाइक करें, है ना, लोगों तक पहुंचाएं, थोड़ा हमारा भी मोटिवेशन लेवल बढ़ाएं। तो थोड़ा सा अगर ये लगता है कि हमारी वीडियोज की कोई वैल्यू है तो फिर अन्य वीडियो बनाने में और मजा आता है। बाकी हम आपके पास धीरे धीरे करके संख्या बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, बट वही है कि थोड़ा सा आपका सपोर्ट चाहिए। तो अगर आपने चैनल अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, और बेल आइकन दबा लें ताकि आने वाली वीडियो आपको अपडेट होती रहे। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।